आज मैं आपके सम्मुख एक बार फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है गद्यावतरण की शेष पंक्तियों के साथ उपस्थित हूँ। सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इससे सबके पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति समाज गठन वैद्यक आज भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, यही तुम्हारा बलिया का मेला, और यहाँ स्थान क्यों बनाया गया है जिससे कि लोग कभी आपस में नहीं मिलते। 10-10, 5-5 कोस से वे लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे का दुख सुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीजें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी व्रत क्यों रखा है, जिससे महीने में 2-1 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है, जिससे तलुए से गर्मी सिर पर न चढ़कर विकार उत्पन्न करे। दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बार तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्योहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटी है। ऐसे सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में भई है वह यह कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मान लिए थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो परमेश्वर के चरण कमल का भजन ही है। प्यारे बच्चों, यह लाइन पंक्ति गद्यावतरण की यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इससे सबके पहले धर्म की ही उन्नति करनी चाहिए। धर्म हमारे जीवन का आधार है, धर्म हमें जोड़ता है। लेखक की मान्यता है, विद्वान लेखक कहता है कि हमें सबसे पहले सर्वप्रथम धर्म की ही उन्नति करना चाहिए, क्योंकि धर्म की जब उन्नति हो जाती है तो अनेक उन्नतियां स्वयं ही जन्म ले लेती हैं। अन्य क्षेत्रों में स्वयं ही उन्नति होने लगती है। इसलिए किसी भी देश के, किसी भी राष्ट्र की उन्नति का सबसे मूल तत्व उस राष्ट्र की धर्म की उन्नति है। अगर धर्म की उन्नति हो गई तो उस राष्ट्र का भी नवनिर्माण हो जाएगा, कायाकल्प हो जाएगा। इसीलिए कहा भी गया है, धर्म के महत्व को रेखांकित करते हुए संस्कृत साहित्य में यह कहा भी गया है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जिस धर्म की हम रक्षा करते हैं वही धर्म हमारी रक्षा करता है। क्योंकि धर्म मनुष्य को मर्यादा अनुकूल समाज में सम्मान पूर्वक जीवन प्रदान करने वाला आचार संहिता है। इसलिए हमें धर्म की उन्नति सर्वोपरि मानकर करनी चाहिए। धर्म की उन्नति में ही अनेक उन्नतियां स्वयं समाहित हो जाती हैं। किसी देश की उन्नति, किसी राष्ट्र की उन्नति में रहने वाले लोगों की उन्नति के लिए यह परम आवश्यक है कि उस देश के लोग धर्म के अनुसार आचरण करें, धर्मानुरागी बने और धर्म के पथ पर चल करके ही व्यक्ति अपने राष्ट्र का और समाज का उत्थान कर सकता है। इसलिए राष्ट्र के उन्नयन का सबसे पहला तत्व धर्म है। धर्म ही उन्नति का मूल है। जैसा कि विद्वान लेखक ने यही कहा है कि धर्म सब उन्नतियों का, सब विकास के मूल में है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए आगे लेखक कहता है कि हमारे समाज में जो अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं, जो बनाई गई हैं,
वह समाज को के विकास को ध्यान में रख करके ही बनाई गई है। उदाहरण के तौर पर इस बलिया के उदाहरण मेले को प्रस्तुत करते हुए लेखक कहता है कि क्यों इस स्थान को ही चुना गया, क्यों इस बलिया के मेले का क्या महत्व है। इस महत्व को रेखांकित करते हुए कालजयी रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि इस स्थान पर आने पर, बलिया के मेले में आने पर अनेक जगहों से लोग आते हैं, आपस में मिलते हैं, मिलकर के अपने सुख दुख को आपस में बांटते हैं। वरना इस भाग दौड़ वाले संसार में किसको क्या फुर्सत है। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम भी अपने गम से कब खाली, लो हो चुका मिलना मिलाना, न तुम खाली न मैं खाली। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो मेला है, जहाँ पर लोगों की भीड़ एकत्रित होती है, अनेक लोग, अनेक रिश्तेदार आपस में इसी मेला देखने के बहाने आते हैं, आपस में मिलते हैं, अपने सुख दुख को बांटते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। कहते हैं कि एकादशी व्रत के महत्व को रेखांकित करते हुए विद्वांस रचनाकार कहता है कि आखिर में हम व्रत रखते क्यों हैं। व्रत रखने के दो कारण हैं। एक तो हमारा शरीर की आत्मिक शुद्धि हो जाती है, प्रतिदिन हम अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। उपवास रखने से हमारे शरीर की शुद्धता बढ़ जाती है। जिस दिन हम उपवास रहते हैं, हमारे शरीर में अनेक विकार जन्य रोगों के उत्पन्न होने की संभावना क्षीण हो जाती है। दूसरा है कि अगर आदमी एक दिन हफ्ते में, सप्ताह में व्रत रखे तो इससे अन्न की भी बचत होती है, जिसका उपयोग हम दुर्दिन में भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार उपवास या व्रत एक तरफ जहां हमारी आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है, उस दूसरी तरफ हम अन्न का बचाव करके, संरक्षित करके हम राष्ट्र की उन्नति में भी भागीदारी कर सकते हैं। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए लेखक आगे कहता है कि हमारे देश में नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के त्योहार हैं। इन त्योहारों का अपना अलग महत्व है। यही त्योहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। म्यूनिसिपालिटी इंग्लिश का वर्ड है, जिसका हिंदी अर्थ होता है नगर पालिका। आप देखते हैं आज कूड़ादान ढोने वाली अनेक गाड़ियां सड़कों पर दिखलाई देती हैं। यह शहर का जितना कूड़ा कचरा होता है उसको निकाल करके किसी सुदूर स्थानों पर फेंक करके नगर की सफाई कर डालते हैं। तो कह रहा है कि यह त्योहार क्या है, तो यह हमारे लिए नगर पालिका है। जिस प्रकार से नगर पालिका नगर की साफ सफाई का ध्यान रखती है, उसी प्रकार जब त्योहार आ जाते हैं, होली आ जाती है, दीपावली आ जाती है, तो उस समय दीपावली के आने पर हम घर के कोने कोने को साफ सुथरा कर देते हैं। और ऐसा करके घर की तो सफाई हो ही जाती है, साथ ही हम अनेक प्रकार के संक्रामक रोगों से भी सफाई करके बच जाते हैं। कहा भी गया है कि स्वच्छता जो है देवी का दूसरा नाम है। ये सब तो समाज धर्म है, जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा विद्वान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। लेखक कह रहा है कि धर्म सब उन्नति का मूल है, लेकिन अफसोस इस बात का कि जिस धर्म की स्थापना हमारे पूर्वजों ने की थी, उसका सही अर्थ आगे आने वाली पीढ़ियां समझ नहीं कर पाई और अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के उन्होंने व्रत और त्योहारों का मतलब बदल दिया, जिससे यह धर्म जो है वह स्वार्थ परायण हो गया, स्वार्थ से युक्त हो गया और अपने मूल पथ से यह धर्म कर्तव्यच्युत हो गया।
अपने मूल मार्ग से भटक गया और इसके लिए पूरा दोष आगे आने वाली पीढ़ियों का है। विद्वान साहित्यकार कहता है कि पहले जब कभी एकादशी को लोग व्रत रहते थे, एक दिन व्रत रहते थे, लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए सभी तिथियों पर एक नए नए व्रत का सृजन कर दिया, जिससे व्रत का भी महत्व वह नहीं रह गया जो किसी एक तिथि विशेष पर करने के कारण लोगों में होता था। तो बहुतायत हो जाने पर कहा भी गया है कि अति सर्वत्र वर्जित, अति नुकसानदायक होती है। तो हर तिथि जब व्रत का रूप धारण कर लेगी तो फिर व्रत का महत्व नहीं रह जाएगा। तो यह सब कार्य हमारी भावी आने वाली पीढ़ियों ने किया, जिससे कि धर्म अपने मूल पथ से हट गया। सभी स्थानों को उन्होंने तीर्थ स्थान के रूप में परिवर्तित कर दिया, जो लेखक की दृष्टि में किसी भी प्रकार से समीचीन नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि हर स्थान जो होता है वह तीर्थ स्थान नहीं हो सकता। हर चमकने वाली वस्तु, हर चमकने वाली शीशे के जैसे दिखने वाली वस्तु हीरा नहीं हो जाती। इसी प्रकार से हर स्थान तीर्थ स्थान नहीं हो सकता। सो इन बातों को अब एक बेर आंख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई, और उनमें जो देश काल के अनुकूल और उपकारी हो उनका ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं, किंतु धर्म शास्त्रों में जिनका विरुद्ध है उनको चलाइए। लेखक कह रहा है कि हमारे देश के पूर्वजों ने जिन मान्यताओं को स्थापित किया है वह समाज के अनुकूल है। कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो धर्म शास्त्र के अनुसार सही हो लेकिन समाज के हित में न हो, तो ऐसी मान्यताओं को समय के अनुसार परिवर्तित कर देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर विधवा विवाह, यह धर्म सम्मत न होने के बावजूद भी समाज हित में इसका प्रचलन होना चाहिए। इस तरह की मान्यता का पक्षधर मूर्धन्य साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी बात को बढ़ाते हुए कि हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, तभी समाज का भला होगा, तभी राष्ट्र का भला होगा। लड़कों को छोटेपन में विवाह करके उसका बल, धीरज, आयुष्य सब मत घटाइए। कह रहा है कि ये बाल विवाह की प्रथा पर करारा प्रहार करते हुए युग धर्मी रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। इससे बच्चे का बल, धैर्य, आयु सब कुछ घट जाता है। एक हर कार्य को करने की एक निर्धारित सीमा होती है, उसी प्रकार से विवाह की भी एक सीमा निर्धारित होनी चाहिए। अल्पायु में ही बच्चों को विवाह करके उनके बल और धीरज का पर कुठाराघात नहीं करना चाहिए। जो माँ बाप ऐसा कार्य करते हैं वह अपने पुत्र के मित्र नहीं वरन शत्रु हैं। लेखक कहता है कि जो उम्र बच्चों को ज्ञानार्जन की है, खेल कूदने की है, उस उम्र में उन्हें नमक, तेल, लकड़ी की फिक्र करने की शिक्षा दी जाए, यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। गार्हस्थ्य जीवन में प्रवेश करने की एक सीमा, एक आयु है, उसी समय बच्चों को की शादी करनी चाहिए, पहले नहीं। कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि को दूर कीजिए। कुलीन प्रथा, वह बड़े कुल का है या नीचे निम्न कुल का है, वह बड़ा है वह छोटा है, इस तरह की विभेद रेखा समाज में नहीं होनी चाहिए। बहुविवाह आदि को दूर कीजिए। अगर समाज में बहु विवाह प्रथा है, एक पुरुष की कई शादियां हुई हैं, तो इस प्रथा को तुरंत तत्काल बंद कर देना चाहिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए। यह बहुत महत्वपूर्ण कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का कि केवल लड़के ही ना पढ़ें, लड़कियों को भी समाज में शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि समाज रूपी रथ जो है वह लड़कों और लड़कियों रूपी दो चक्के से ही संचालित होता है। इसलिए किसी एक पक्ष को विशेष महत्व देना
किसी भी राष्ट्र के लिए, समाज के लिए उचित नहीं है। इसलिए बालिकाओं की भी शिक्षा पर ध्यान देना परम आवश्यक है। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उसकी शिक्षा दीजिए कि वो अपना देश और कुल धर्म सीखे, पति की भक्ति करे, लड़कों में सहज में शिक्षा दे। कह रहा है कि लड़कियों को शिक्षा दी जाए तो गार्हस्थ्य जीवन की शिक्षा दी जाए कि आगे उसे अपने पति की सेवा कैसे करनी है, उस घर के बुजुर्ग लोगों की सेवा करनी है। इस प्रकार की भी शिक्षा बालिकाओं को दी जानी चाहिए। यह समय इन झगड़ों का नहीं, हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए, जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए, जो जिस योग्य हो वैसा मानिए। छोटी जात के लोगों का तिरस्कार करके उनका जीव मत तोड़िए, सब लोग आपस में मिलिए। विद्वान लेखक का कहना है कि यह भारत सबका है, हिंदुस्तान सबका है। हिंदुस्तान की उन्नति में हर हाथ का योगदान है, चाहे वह स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो। नाना प्रकार की जातियों की मेहनत के प्रतिफल से ही राष्ट्र मजबूत होता है। किसी एक जात विशेष से राष्ट्र मजबूत नहीं होता। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश सारे जहां से अच्छा बने तो सभी लोगों को मिलजुल करके रहना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। इस तरह की जब तक भावना हमारे अंदर नहीं होगी, देश के अंदर नहीं होगी, देश के लोगों के अंदर नहीं होगी, तब तक राष्ट्र के विकास की परिकल्पना संभव नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान सारे जहां में अच्छा बने तो सबको मिलकर के अपने कर्म की आहुति देनी पड़ेगी। सभी रूप, रंग, धर्म, जात से मुक्त होकर सभी लोगों का साथ लेकर, सबका साथ होने पर ही राष्ट्र का विकास है, और राष्ट्र के विकास होने पर ही सबका विकास समाहित है, तभी पूरे राष्ट्र का विकास हो सकता है। अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम दो। पेंशन और वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ो, लड़कों को रोजगार सिखाओ। यह रोजगार परक शिक्षा की वकालत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि केवल पेंशन प्राप्त करने के लिए, वजीफा, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए, भविष्य में पढ़ो तुम्हें नौकरी मिलेगी, इस लालसा से शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। बच्चों को शुरू से ही ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वह रोजगार परक हो, वह ऐसे क्षेत्रों का चयन कर ले, रोजगार के ऐसे क्षेत्र का चयन कर ले जिधर उसकी रुचि हो, रुचि के अनुसार उसके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए, क्योंकि जहाँ चाह है वहीं राह है। विलायत भेजो, छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक का हाथ एक पकड़ो। कह रहे हैं कि बच्चे को शिक्षा देने के लिए बाहर भी भेज सकते हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, वैदिक, ब्राह्मण, मराठी, बंगाली सभी मिलकर के हाथ बढ़ाएं, एक दूसरे का हाथ पकड़ें। अर्थात जब सभी लोगों में आपस में समन्वय होगा, सहयोग होगा, तभी राष्ट्र का विकास होगा। इसलिए सबको प्रेम के साथ रहना परम आवश्यक है। देखो, जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसिस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। दिया सलाई जैसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। जरा अपने ही को तो देखो, तुम जिस मार्किन की धोती को पहने हो वह अमेरिका की बनी। देखो, हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसी ही तुम्हारी लक्ष्मी। कह रहे कि हमारे देश की लक्ष्मी, हमारी देश की संपत्ति अपने देश में न रह करके विदेशों में जा रही है। यह हमारे लिए बड़ी शर्म और लज्जाजनक है। अपनी बात को स्पष्ट कर रहा है कि हम छोटी छोटी वस्तुओं को मंगाने के लिए हमें इंग्लैंड जाना पड़ता है, फ्रांस जाना पड़ता है, जर्मनी से सामान मंगाना पड़ता है, अमेरिका से मंगाना पड़ता है। यहाँ तक कि माचिस, दिया सलाई जैसी छोटी वस्तु भी हम विदेशों से मंगाते हैं।
यह हमारे स्वाभिमान के खिलाफ है, यह हमारे लिए लज्जाजनक है। तुम जिस मार्किन की धोती पहने वह अमेरिका की, कह रहा है कि तुम जिस धोती को पहने हुए वह भी अमेरिका से आती है। जिस लंगलाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है। और भी वस्त्र जो तुम्हारे अंगों पर सुशोभित हो रहे हैं वह इंग्लैंड से आए हुए हैं। फ्रांसिस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो। कंघी जैसी छोटी वस्तु भी फ्रांस से आयात की गई है। जर्मनी की बनी हुई चर्बी की बत्ती ही तुम्हारे सामने बल रही है। कह रहा है कि जो दीपक तुम जला रहे हो वह भी तुम्हारा नहीं है, वह भी क्या है, वह भी जर्मनी की है। यह तो वही मसल हुई, फिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा अजी अंगा तो फलाने का है, दूसरा बोला अजी टोपी तो फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछे ही मूछे हैं। कह रहा है कि एक आदमी ने अपने मोहल्ले से कई लोगों से अनेक प्रकार के अपने शरीर पर धारण करने वाले वस्तुओं को मांगा। एक आदमी उसको पहचान गया कि कमीज इसकी है, अंगरक्षा अंगोछा जिसको हम कहते हैं दूसरे का है, धोती किसी तीसरे की है। तो पूछा तो उसने बहुत ही निर्लजता पूर्वक उत्तर दिया कि यह उसकी है या उसकी है, लेकिन मूछ तो मेरी है। इस बात के माध्यम से लेखक यह स्पष्ट करना चाहता है कि हमें कम से कम ऐसी वस्तुओं का निर्माण स्वयं करना चाहिए जो हमारे प्रतिदिन या दैनिक जीवन के कार्यों में के लिए उपयोगी हैं या जिनका उपयोग होता है। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। कह रहा है कि यह बड़ी अफसोस की बात है कि हम सामान्य चीजें भी, अपना दैनिक जीवन की हम छोटी सी छोटी चीजों का भी उपयोग करने वाली वस्तुओं को हम अपने यहाँ नहीं बनाते, विदेशों पर निर्भर है और वहां से आती हैं। तो एक तरह से हमारी लक्ष्मी की भी बर्बादी होती है, दूसरी तरफ हम कर्मठ भी नहीं बन पाते। भाइयों अब तो नींद से चौंको। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं अब समय आ गया है कि अज्ञानता के, अकर्मण्यता के, आलस्य की नींद से जागो, अपने देश को सब प्रकार के उन्नत करो। अब समय आ गया है कि अपने करों को फैलाओ और देश की उन्नति में अपना जोर आजमाओ, अपना हाथ बढ़ाओ, जिसमें तुम्हारी भलाई हो। वैसे ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो। कह रहा है कि विदेशियों की नकल मत करो, ऐसी किताबों का चयन करो जो तुम्हारे लिए उपयोगी हो। ऐसे खेल खेलना पसंद करो जो देश के लिए उपयोगी हो, और बातचीत भी वैसे करो जिसमें देश का स्वाभिमान टपकता हो। परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसका पूछा जा सकता है। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। क्या है कि परदेशी वस्तु विदेशों की बनी हुई वस्तु और परदेशी भाषा विदेशी भाषा कभी भी अपने राष्ट्र के उन्नयन में सहायक नहीं हो सकती। इसलिए परदेशी वस्तु से मुक्त करो अपने आप को और स्वदेशी वस्तुओं का विकास करो अपने देश में, ताकि अपना और राष्ट्र दोनों का विकास हो सके। परदेशी भाषा जितना सीखने में अपना समय बर्बाद करोगे, अपनी स्वदेशी भाषा में ही अपने यहाँ तकनीकी साहित्य की रचना करो, अन्य साहित्य की रचना करो, किसी विदेशी भाषा पर आश्रित न रहो। अगर ऐसा करने में तुम सफल रहो तो समझो कि तुम्हारा देश उन्नत करेगा, तुम्हारी भाषा उन्नत करेगा, तुम्हारा मस्तक ऊंचा हो सकेगा। उन्होंने कहा भी है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के कटे नहीं के सूल। कि इस देश की उन्नति अपनी भाषा में ही हो सकती है, अपनी ही वस्तु से ही अपने देश की उन्नति हो सकती है। इसलिए हमें परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, स्वदेशी वस्तु और स्वभाषा स्वदेशी भाषा पर निर्भर रहना चाहिए। इसके साथ ही यह अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।